विवेक मास्टर जी, आपको कानूनी तौर पर क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले में एक डर यह भी था कि जब आप जब आप चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने जब आप एफिडेविट देते हैं, उसमें आपको अपनी डिग्री का जिक्र करना होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने बारे में जिक्र करना होता है। क्या वो एक डर था कि कहीं ऐसा नहीं कि हमने जो हमने डिग्री जो चीजें जो इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दी है और इधर जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसी है, अगर डिस्क्रिपेंसी होती तो कुछ दिक्कत पैदा हो सकती थी, क्या ये डर ये कारण हो सकता है विवेक जी? जी, 79 पेज का जो जजमेंट है, आशुतोष जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल साफ आ रही, प्लीज बोलिए। हाँ, हाँ। 79 पेज का जो 79 पेजेस का जो जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का, ये इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत है। और जो आपने बात कही कि उसमें जो पहले डिग्री दी गई थी उसमें कुछ ईयर्स की गड़बड़ी थी, 78 की जगह 79 था, वो बीए की डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेंडिंग है केस अभी। ये एमए की डिग्री का था जो गुजरात हाई कोर्ट ने किया। एक तरफ तो हाई कोर्ट ने कहा है कि तुषार मेहता की बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है कि भाई इस सोशल मीडिया पे अवेलेबल है उनकी डिग्री। अरे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है तो कोर्ट में भी दे दो, उसमें क्या बात है? कोर्ट में क्यों नहीं देते फिर ये? दूसरी बात यह है कि जितने भी जजमेंट्स कोर्ट किए हैं उन्होंने, हाई कोर्ट ने मेन सुभाष चंद्र अग्रवाल और आदित्य बंदोपाध्याय, दो आरटीआई से संबंधित 2 केस उन्होंने कोर्ट किए हैं। दोनों केसेस एक ऑर्डिनरी सिटीजन से संबंधित हैं। यहां हाई कोर्ट ने कहीं ये डिस्कशन नहीं किया कि पब्लिक फिगर के बारे में उसकी डिग्री महत्वपूर्ण है या नहीं है पब्लिक के लिए, लोगों के लिए जो उसके वोटर हैं। एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए तो है, जितने भी जजमेंट्स कोर्ट किए हैं उन्होंने, वो ऑर्डिनरी सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। लेकिन ये कहीं डिस्कशन नहीं किया कि जो एक सार्वजनिक जीवन में है, पब्लिक लाइफ में व्यक्ति है, उसकी डिग्री उस पब्लिक के लिए जनहित में है या नहीं, ये उसने कहीं नहीं डिस्कशन किया। तो ये लेकुना है उनके जजमेंट्स में जो हाई कोर्ट ने, जस्टिस वैष्णव ने जो दिया है जी। और मैं समझता हूँ ये 25,000 रुपए का जो जुर्माना है, ये तो खैर फिजूल का है, इसमें तो कोई तथ्य नहीं है, कोई किसी को लगाना नहीं। हाँ, जो आपने बात कही कि भाई सीआईसी ने किस तरह से ऑर्डर किया था, तो उसपे तो सवाल उठाए जा सकते हैं कि भाई वो वोटर लिस्ट से या वोटर आई कार्ड से संबंधित कुछ जानकारी केजरीवाल के बारे में मांगी गई थी और वो यहाँ तक केजरीवाल जी ने लेटर लिख दिया कि भाई मेरी डिग्री तो मांग रहे हो आप, मेरे बारे में तो जानकारी मांग रहे हो, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं बताते आप लोग। तो सीआईसी ने उसको भी ऑर्डर कर दिया। तो वहां तो एक थोड़ा सा है, गुंजाइश है, ग्रे एरिया है वहां, उस पर तो सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन जब अगर पब्लिक डोमेन में है डिग्री तो कोर्ट में देने में क्या आपत्ति है? और दूसरा एक सवाल और भी है आशुतोष जी, कि जो भी डिग्री, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसके लिए बड़े गौरव की बात होती है कि उसका स्टूडेंट प्रधानमंत्री बन गया। और देखिए ऑक्सफोर्ड में मनमोहन सिंह के नाम से चेयर है, वो वहां स्टूडेंट रहे। तो कभी भी ये गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ने कभी इस तरह से कोई इनका सार्वजनिक सम्मान भी नहीं किया कि भाई हमारे स्टूडेंट रहे हैं। तो ये तो हमारे गर्व की बात है ये तो, कि भाई गुजरात यूनिवर्सिटी एक बड़ा भारी फंक्शन करती और उन्हें सम्मानित करती कि भाई हमारे तो स्टूडेंट रहे हैं प्रधानमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री, ये गर्व की बात है, यूनिवर्सिटी के लिए गर्व की बात होती है। तो ये तो ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज तक किया, और वो कि भाई बीए के हमारे यहाँ किया इन्होंने, बीए सन 78 में शायद स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होता था उस टाइम, और अब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग शायद अब नाम कर दिया है, वहां से 78 में किया। तो ये जो जजमेंट है आज का, वो जजमेंट के ऑन मेरिट पे अगर आप देखें तो उसमें काफी बहस की गुंजाइश है, और लगता है कि जो सॉलिसिटर जनरल ने जो आर्गुमेंट किए हैं
और उनकी सारी बातें मान ली गई हैं और उसी 1-1.5 महीने बाद 9 फरवरी को ये उन्होंने रिजर्व किया था जजमेंट। एक ही दिन बहस हुई थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला तो अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं आया है हियरिंग पर। वो लगातार सुनवाई चल रही है, उसमें बीए की डिग्री का जो इशू है। तो यहाँ जो भी अगर आप पूरा डिटेल में जाएंगे, अभी जजमेंट को देखेंगे तो बहुत कंट्राडिक्शंस हैं उसमें कि भाई। ठीक है, हाँ ठीक है विवेक जी, जो बात आपने कही है ये इंपॉर्टेंट बात है। कभी चूंकि हम लोगों ने खुद जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको नहीं पढ़ा, इसलिए उससे बहुत ज्यादा टिप्पणी शायद हम लोग नहीं कर सकते। आपने काफी देर में अपलोड हुआ है। जी जी, काफी गुजरात हाई कोर्ट वैसे तो टेक्निकली बहुत साउंड मानी जाती है, लेकिन ये जजमेंट काफी लेट सुबह प्रोनाउंस कर दिया था, लेकिन अपलोड काफी देर में हुआ है। बिल्कुल। एक और सवाल यहाँ पे है विवेक जी जिसका जिक्र होना चाहिए। इस मामले में अगर कोई किसी को अपराधी तो कहना मेरे लिए बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल होगा, अगर किसी को अगर जुर्माना करना होता तो वो सीआईसी को फटकार लगाई जानी चाहिए, भाई आपने क्यों इसको फॉरवर्ड कर दिया। इसमें तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल था। अरविंद केजरीवाल ने तो डायरेक्ट आरटीआई भी नहीं डाली थी, क्योंकि उनका मामला सीआईसी के सामने था, इसलिए उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया कि भाई आप मेरे बारे में तो पूछ रहे, प्रधानमंत्री जी के बारे में क्यों नहीं पूछ। उसका सुओ मोटो लेकर इन्होंने किया था इंफॉर्मेशन कमीशन ने। तो अरविंद केजरीवाल को क्यों जुर्माना किया गया, ये क्या कुछ जिक्र है क्या इसमें? नहीं, अरविंद उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो रेस्पोंडेंट जो अरविंद केजरीवाल हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने मांगा है, जो उन्होंने आर्ग्यू भी किया था, और कोई उनका पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट से जोड़ा है। अब प्रधानमंत्री की डिग्री का पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये बड़ी ताज्जुब वाली बात लगती है भाई। हाई कोर्ट अगर ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर हमारे देश की इस तरह से जजमेंट देगी तो सवाल तो उठेंगे ही उसमें जजमेंट पे कि प्रधानमंत्री की डिग्री से कोई जनहित का कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो मतलब बहुत ही ताज्जुब वाली बात है कि प्रधानमंत्री, और मैं तो कहता हूं आपको याद होगा कि दिल्ली के एक मंत्री, नाम मुझे वो मंत्री भी रहे थे, वो बिहार से अरेस्ट हुए थे और उनकी बिहार से फर्जी डिग्री निकली थी, उनकी लॉ की डिग्री फर्जी निकली थी। उन्हें मंत्री पद गया था उनका, उनके केस चला और शायद उनको सजा भी हुई थी। जेल में थे वो, जेल में काफी दिन रहे। तो आपने जो एक सवाल किया कि जो अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जजमेंट दिया कि जो भी कैंडिडेट एमएलए या एमपी का चुनाव लड़ता है वो जो फॉर्म भरता है इलेक्शन कमीशन का, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी लिखेगा। और आप तो चुनाव लड़ चुके हैं, आपने देखा होगा उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना पड़ता है बाकी, और कोई भी कॉलम जो है ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप। 2013 में जजमेंट आया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को 2014 में अपनी पत्नी का नाम लिखना पड़ा। उससे पहले चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी का नाम नहीं लिखा था, जसोदाबेन। 2013 में जो जजमेंट आया उसमें कहा अगर कॉलम कोई भी ब्लैंक जाएगा तो इलेक्शन ऑफिसर उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो उसके बाद उन्होंने 14 में अपनी पत्नी का नाम लिखा, उससे पहले उन्होंने नहीं लिखा था। इसी तरह जो आपने सवाल किया, अगर डिग्रीज में इस तरह की कुछ फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो कई आईपीसी के बहुत सारे सेक्शन अट्रैक्ट हो जाते हैं फिर। बिल्कुल, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट भी आ जाता है उसमें, क्योंकि उसमें आप गलत जानकारी नहीं दे सकते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।